आज निफ्टी आईटी के 10 में से 8 शेयर हरे निशान पे बंद हुए और 2 शेयर लाल निशान पे बंद हुए। कहीं आप इसे निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ना समझे, कहीं आप ये ना समझे कि निफ्टी आईटी ने लास्ट साल 2 साल में बहुत कुछ नहीं किया, शायद अब तैयार है कुछ करने के लिए। कहीं आप ये भी ना समझे कि निफ्टी आईटी, जी हाँ, 52 वीक लो के आसपास इतना माइनस नज़र आ रहा है, अभी शायद अपॉर्चुनिटी है। ये गलती फ़िलहाल आप ना करें, हड़बड़ी न करें इन्वेस्ट करने की, थोड़ा सा पेशेंस रखें। रीज़न बहुत सारे हैं, 3 रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ग्रोथ के पीछे ही सब कुछ है। रिजल्ट जो आ रहे हैं ना, अच्छे दमदार रिजल्ट नहीं है, एवरेज के ऊपर भी नहीं है और एवरेज के नीचे रिजल्ट हैं। जी हाँ, आपको गौर करना चाहिए। देखिए, पहला, निफ्टी आईटी का जब आप लंबे समय का पी और प्राइस टू बुक वैल्यू का जब चार्ट देखोगे तो अभी भी ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है निफ्टी आईटी। दूसरा, आप जब निफ्टी आईटी का 5 साल का जब रिटर्न देखोगे ना, स्टॉक के प्राइस का रिटर्न देखोगे तो 5 साल में 170% का आपको रिटर्न मिल गया है। 5 साल में आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 20%, 18-20% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से आपको हर साल 5 साल में रिटर्न मिल चुका है। प्लस आपको हर साल 3-3.5% का डिविडेंड मिल चुका है, यानी कि 5 साल का रिटर्न आपको कोरोना के जस्ट बाद में मिल चुका है। तो इस गलतफहमी में न रहे कि निफ्टी आईटी ने बहुत कुछ नहीं किया है, अब तैयार है। दूसरा नज़रिया, आप जब निफ्टी आईटी का सेल्स देखोगे लास्ट 5 साल का तो आप मोर और लेस 10% CAGR के हिसाब से सेल्स बढ़ा है लास्ट 5 सालों में। ठीक, नेट प्रॉफिट भी आप जब लास्ट 5 साल की देखोगे ना तो नेट प्रॉफिट भी मोर और लेस 10% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से लास्ट 5 सालों में बढ़ा है। यानी कि सेल्स और नेट प्रॉफिट इन दोनों का शेयर के प्राइस में जो जंप है उनके गैप काफ़ी है। जी हाँ, स्टॉक का प्राइस तो काफ़ी 18-20% CAGR के हिसाब से बढ़ा है और सेल्स और नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 10% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से बढ़ा है। यहाँ काफ़ी गैप है, इसलिए मैं कहूँगा 1-2 क्वार्टर का आप इंतज़ार करें। जी हाँ, टॉप लाइन बॉटम लाइन में अच्छी रफ्तार पकड़े, उसी के पीछे आपकी कमाई शेयर में होगी और शेयर का आगे चलने का, चढ़ने का दायरा तय होगा। तो हड़बड़ी बिल्कुल भी न करें। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा नज़रिया हट के सोचेंगे ना तो सब कुछ दिखाई देगा। बाकी आप समझदार है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें।